सोचिए हवा या शायद आपके हाथ में जो स्टील का ग्लास है, क्या आप इन्हें घोल या विलयन कहेंगे? आमतौर पे तो नहीं लगता है ना। हाँ, विलयन शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में शायद चीनी या नमक का पानी ही आता है। बिल्कुल। लेकिन आज हम जिन स्टडी मटेरियल्स को देख रहे हैं वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। उनके हिसाब से तो हवा और स्टील भी विलयन हैं। एकदम सही। विलयन की दुनिया हमारी रोजमर्रा की सोच से कहीं ज्यादा बड़ी और दिलचस्प है। ये सिर्फ लैब के बीकर तक सीमित नहीं है। हाँ। अरे ये तो हमारे होने में, हमारे आसपास की चीजों में हर जगह मौजूद है। अच्छा। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, ये इन्हीं विलयनों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उनकी जो अलग अलग किस्में हैं उन पर ही है, जो भी हमें ये पढ़ने को मिला है उसके आधार पर। हाँ, हमारे पास कुछ नोट्स हैं और कुछ चैप्टर के हिस्से हैं जो विलयनों का एक इंट्रोडक्शन देते हैं। तो आज का मिशन क्या है? सिर्फ परिभाषा रटना तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद है कि विलयन के पीछे का आइडिया समझें, देखें कि ये कितने अलग अलग तरह के होते हैं और ये टॉपिक इतना जरूरी क्यों है। क्यों ना, चलिए शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि विलयन आते कहाँ से हैं। असल में ये मिश्रणों का ही एक खास प्रकार है। मिश्रण मतलब मिक्सचर। हाँ, मिक्सचर। जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ किसी भी अनुपात में बस फिजिकली मिल जाएं, बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, तो वो मिश्रण बन जाता है। और इन मिश्रणों को हम दो मेन कैटेगरी में रखते हैं, है ना? समांगी और विषमांगी, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। एकदम सही कहा। और ये बंटवारा इस बात पर होता है कि वो पदार्थ आपस में कितनी अच्छी तरह मिले हैं। अच्छा। विषमांगी में जैसे पानी में रेत डाल दें या तेल डाल दें, तो आप अक्सर उन अलग अलग चीजों को देख सकते हैं, वो एक जैसे नहीं फैले होते। हाँ, तेल तो ऊपर तैरने लगता है। बिल्कुल। लेकिन समांगी मिश्रण में घटक इतने अच्छे से घुल मिल जाते हैं कि पूरा मिश्रण एक जैसा, यूनिफॉर्म दिखता है, जैसे नमक पानी में पूरी तरह घुल जाए। अच्छा, मतलब माइक्रोस्कोप के बिना पता ही ना चले कि नमक कहाँ है, पानी कहाँ है। हाँ, बिल्कुल वही, सब एक सार। तो आज की जो हमारी बातचीत है वो इन्हीं समांगी मिश्रणों पर है, खासकर जिन्हें ये मटेरियल वास्तविक विलयन या ट्रू सॉल्यूशंस कह रहे हैं। हाँ, वैसे एक छोटा सा पॉइंट और है। समांगी मिश्रणों को भी उनके कणों मतलब पार्टिकल्स के साइज के आधार पर बांटा जा सकता है। ओह, अच्छा। हाँ, अगर कण थोड़े बड़े हैं लेकिन फिर भी एक जैसे फैले हुए हैं तो उन्हें कोलाइड कहते हैं, जैसे दूध है या जिलेटिन। दूध? हाँ, दूध कोलाइड है। हाँ। लेकिन जब कण बहुत ही छोटे लेवल पर मतलब मॉलिक्यूलर या आयनिक लेवल पर घुल मिल जाते हैं, तब बनता है वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन। और आज हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ गया। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर, विलयन की परिभाषा। इन सोर्सेस के हिसाब से विलयन आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो विलयन दो या दो से ज्यादा शुद्ध पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है। सबसे जरूरी शब्द है समांगी, यानी पूरी तरह यूनिफॉर्म। ठीक है, समांगी मिश्रण और इसके हिस्से। हर विलयन के दो मुख्य किरदार होते हैं। एक होता है विलायक यानी सॉल्वेंट और दूसरा होता है विलेय यानी सल्यूट। विलायक और विलेय, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ये शब्द तो सुने हैं, पर इनमें फर्क कैसे करें? कौन सा क्या है? आमतौर पर ऐसा होता है कि विलायक वो हिस्सा होता है जो ज्यादा मात्रा में होता है और उसी की फिजिकल स्टेट मतलब वो ठोस है, द्रव है या गैस, वही फाइनल विलयन की स्टेट होती है। अच्छा, जो ज्यादा है वो विलायक। हाँ, और विलेय वो है जो कम मात्रा में होता है और जिसे विलायक में घोला जाता है। जैसे चीनी और पानी में? बिल्कुल। एक चम्मच चीनी जो ठोस है को एक ग्लास पानी जो द्रव है में घोलें तो पानी ज्यादा है, वो विलायक हुआ। चीनी कम है, वो विलेय हुई। और जो शरबत बना वो द्रवी है, पानी जैसा। तो ये बेसिक शब्द विलयन, विलायक, विलेय, ये आगे की पूरी बात समझने के लिए एकदम फाउंडेशन है। चलिए, फाउंडेशन तो समझ आ गया, लेकिन ये विलयन इतने जरूरी क्यों है? मतलब सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की चीज है या असल जिंदगी में भी कोई इनका रोल है? अरे, इनका महत्व तो बहुत ही गहरा और फैला हुआ है। ये जो हमारे पास मटेरियल है, ये भी यही कहता है कि जीवन जैसा हम जानते हैं वो विलयनों के बिना तो मुमकिन ही नहीं होता। सच में? कैसे? आप अपने शरीर के अंदर ही देखिए ना। हमारा खून का प्लाज्मा है, सेल्स के अंदर का साइटोप्लाज्म है, ये सब असल में पानी वाले विलयन ही तो हैं, एक्वा सॉल्यूशंस। अच्छा। ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं,
जो बेकार चीजें हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सब इन्हीं बॉडी फ्लूइड्स में घुलकर ही तो शरीर में इधर से उधर जाते हैं। सोचिए, अगर ऑक्सीजन हमारे खून में घुल ही ना पाती। बात तो सही है, जीवन के लिए एकदम जरूरी। और इंडस्ट्रीज वगैरह में असर करने के लिए उन्हें पहले हमारे बॉडी फ्लूइड्स में घुलना पड़ता है। हाँ, ये तो है। दवा कितनी घुलेगी इसी पर उसका असर निर्भर करता है। फिर पेंट है, वार्निश है, स्याही है, ये सब विलयन या फिर वो कोलॉइडल विलयन होते हैं। खाने पीने के इंडस्ट्री में स्वाद, रंग, प्रिजर्वेटिव घोलने के लिए विलयन काम आते हैं। धातुओं को साफ करने में, अयस्कों से धातु निकालने में, जिसे धातु कर्म या मेटलर्जी कहते हैं, कपड़े रंगने में, केमिकल बनाने में, लिस्ट बहुत लंबी है। विलयन तो जैसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस की जान है। ये वाकई बहुत असरदार बात है। मतलब ये सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों का टॉपिक नहीं है। लेकिन यहाँ एक और मजेदार बात आती है। जब हम विलयन सोचते हैं तो वही चीनी पानी वाली इमेज दिमाग में आती है, कोई सॉलिड चीज किसी लिक्विड में घुल रही है। पर ये सोर्स कह रहे हैं कि ये तस्वीर अधूरी है। कॉमन गलतफहमी है कि विलयन मतलब हमेशा लिक्विड ही होगा और उसमें कुछ सॉलिड घुला होगा, पर ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, हमने विलेय और विलायक की बात की ना, तो ये दोनों ही पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में से कोई भी हो सकते हैं, ठोस, द्रव या गैस। तीनों अवस्थाएं, मतलब विलेय सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकता है और विलायक भी सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकता है। अरे, अगर हम इन सारी संभावनाओं को मिलाएं तो कितने अलग अलग तरह के विलयन बन सकते हैं? हिसाब बहुत सीधा है। विलेय की 3 संभावनाएं और विलायक की भी 3 संभावनाएं, तो कुल मिला के 3 गुणा 3 यानी 9। जी हाँ, 9। विलेय और विलायक की फिजिकल स्टेट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से कुल 9 तरह के विलयन बन सकते हैं। 9 प्रकार? हाँ। ये तो सचमुच, मुझे तो लगा था बस 2-3 ही होते होंगे। चलिए, इन 9 प्रकारों को थोड़ा करीब से देखते हैं। क्या इनके कुछ उदाहरण दिए हैं इन सामग्रियों में? हाँ, बिल्कुल। इनमें एक पूरी टेबल दी हुई है। हम इन्हें विलायक की अवस्था के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले वो विलयन लेते हैं जिनमें विलायक द्रव होता है। ये हमें सबसे ज्यादा जाने पहचाने लगते हैं। हाँ, ये कॉमन वाले होंगे। पहला, ठोस का द्रव में। ये सबसे आम है। उदाहरण, पानी में चीनी या नमक, या समुद्री पानी जिसमें कई तरह के नमक घुले होते हैं। ठीक है। दूसरा, द्रव का द्रव में, जब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में घुल जाए, जैसे पानी में इथेनॉल यानी शराब, या फिर गैसोलीन जो कई तरह के लिक्विड हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। हाँ, पानी और अल्कोहल। ठीक। और तीसरा, गैस का द्रव में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण, सोडा वाटर जिसमें पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है, या फिर पानी में ऑक्सीजन का घुलना जो नदियों और समुद्रों में मछलियों और बाकी जलीय जीवन के लिए कितना जरूरी है। पानी में ऑक्सीजन का घुलना, हाँ, ये सोचा नहीं था कि ये भी एक विलयन है। ठीक है, ये तो हुए लिक्विड विलायक वाले। अब उन विलयनों की बात करते हैं जिनमें विलायक ठोस होता है। ये थोड़ा अजीब लगता है, ठोस में कैसे कुछ घुलेगा? हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसके उदाहरण भी हमारे चारों तरफ हैं। अच्छा। चौथा प्रकार, ठोस का ठोस में। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है मिश्र धातुएं यानी अलॉयज। अलॉयस। हाँ, बिल्कुल। पीतल जो तांबा और जिंक का मिश्रण है, तांसा तांबा और टिन, स्टील लोहा और कार्बन। यहाँ होता ये है कि एक ठोस धातु जो विलायक है के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में दूसरी ठोस धातु या अधातु जो विलय है के परमाणु एक जैसे फैल जाते हैं। मिश्र धातुएं विलयन है। ये तो कमाल की जानकारी है। मतलब जब हम स्टील की बात कर रहे हैं तो असल में हम लोहे में कार्बन के विलयन की बात कर रहे हैं। हाँ, अगला क्या है पारा, मर्क्यूरी, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। उसका दूसरी धातुओं के साथ बना अमलगम। अमलगम। हाँ, जैसे सोडियम अमलगम या चांदी का अमलगम जो पहले दांतों की फिलिंग में इस्तेमाल होता था। अच्छा, वो चांदी वाली फिलिंग। हाँ, सुना तो था। और ठोस विलायक वाला तीसरा प्रकार, छठा, गैस का ठोस में। जब कोई गैस किसी ठोस पदार्थ में सोख ली जाए, मतलब एब्जॉर्ब हो जाए और एक होमोजेनियस मिक्सचर बना ले। इसका सबसे फेमस उदाहरण है पैलेडियम धातु का हाइड्रोजन गैस को सोखना। पैलेडियम? हाँ, पैलेडियम धातु अपने वॉल्यूम से कई 100 गुना ज्यादा हाइड्रोजन गैस सोख सकती है और ये गैस धातु के अंदर एक विलयन की तरफ फैल जाती है। ये हाइड्रोजन स्टोरेज और कैटालिसिस मतलब उत्प्रेरण में बहुत महत्वपूर्ण है। वाह, पैलेडियम में हाइड्रोजन, ये तो फ्यूचर की एनर्जी टेक्नोलॉजी जैसा लग रहा है। तो लिक्विड विलायक वाले 3 और सॉलिड विलायक वाले 3 यानी 6 हो गए। अब बचे आखिरी 3 जिनमें विलायक गैस होती है। सही। गैस विलायक वाले विलयन भी हमारे रोज के अनुभव का हिस्सा है।
अच्छा। सातवां, ठोस का गैस में। जब कोई ठोस सीधे गैस में बदल जाए, जिसे सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और हवा जैसी गैस में फैल जाए। उदाहरण, हवा में आयोडीन की बैंगनी भाप या हवा में कपूर की गंध। यहाँ हवा गैस विलायक है और आयोडीन या कपूर के कण विलय। हाँ, कपूर की गंध तो फैलती है, ये भी विलयन हुआ। अगला। आठवां, द्रव का गैस में। जब कोई लिक्विड भाप बनकर किसी गैस में मिल जाए। सबसे आम उदाहरण है हवा में नमी, यानी पानी की भाप जो लिक्विड से बनी गैस है, का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस विलायक हैं में मिलना। क्लोरोफॉर्म की भाप का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण भी इसी का एक उदाहरण है। हवा में नमी, ह्यूमिडिटी। ओके, और आखिर में नौवां प्रकार। नौवां, गैस का गैस में। ये शायद सबसे आसान और सबसे ज्यादा फैला हुआ उदाहरण है। हवा। हमारा वायुमंडल खुद ही अलग अलग गैसों का एक बहुत बड़ा समांगी मिश्रण है। हवा। हाँ, इसमें नाइट्रोजन जो सबसे ज्यादा है, इसलिए विलायक मान सकते हैं, में ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें विलेय घुली हुई हैं। सारी गैसें एक दूसरे में पूरी तरह घुल मिल जाती हैं, इसलिए यह हमेशा एक समांगी विलयन ही होता है। तो हवा, मिश्र धातुएं, सोडा वाटर, अमलगम, ये सब के सब विलयन की कैटेगरी में आते हैं। ये वाकई हमारी वो चीनी पानी वाली समझ को बहुत फैला देता है। 9 तरह के विलयन, हर एक के अपने उदाहरण और अपनी अहमियत। बिल्कुल, ये क्लासिफिकेशन हमें दिखाता है कि विलयन का कॉन्सेप्ट कितना गहरा और कितना फैला हुआ है। ये समझना बहुत जरूरी है कि विलयन सिर्फ लिक्विड नहीं होते। हालांकि ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इन मटेरियल्स के हिसाब से केमिस्ट्री में आगे की ज्यादातर पढ़ाई मुख्य रूप से लिक्विड विलयनों पर ही फोकस करती है, खासकर उन पर जिनमें विलायक पानी होता है, जिन्हें जलीय विलयन या एक्वस सॉल्यूशंस कहते हैं। हाँ, एक्वस सॉल्यूशंस। और इसमें भी खासतौर पर ठोस का द्रव में और कुछ हद तक गैस का द्रव में वाले विलयनों पर, है ना? क्योंकि ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स और कई इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में बहुत कॉमन है। हाँ, बिल्कुल। और जब तक अलग से ना बताया जाए, आमतौर पर केमिस्ट्री में विलायक का मतलब पानी ही समझा जाता है, क्योंकि ये धरती पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला और सबसे वर्सेटाइल विलायक है। लेकिन इन 9 प्रकारों को जानना हमें पूरी तस्वीर दिखाता है। ठीक है, तो हमने आज मिश्रणों से बात शुरू की, समांगी और विषमांगी का फर्क समझा, फिर विलयन क्या होता है, विलायक और विलेय क्या हैं ये जाना, और सबसे खास बात ये देखा कि विलयन कितने तरह के हो सकते हैं, पूरे 9 प्रकार, जो विलेय और विलायक की स्टेट पर निर्भर करते हैं। ये जानना कि पीतल से लेकर हवा तक सब विलयन हैं, सचमुच आंखें खोलने वाला था। है जैसे विलयनों की कॉन्सेंट्रेशन कैसे बताते हैं, उनके गुणधर्म जैसे वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वो विलय मिलाने पर कैसे बदलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिन्हें कहते हैं, और विलयन बनते कैसे हैं, उसकी थर्मोडायनामिक्स क्या है, ये सब समझने के लिए ये बेसिक्स जरूरी है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत के मुख्य पॉइंट्स को एक साथ रखें तो क्या कहेंगे? पहला तो ये कि विलयन 2 या ज्यादा पदार्थों के समांगी मिश्रण है, होमोजीनस। ठीक। दूसरा, इनके 2 हिस्से हैं, विलायक जिसमें घोला जाता है और विलेय जो घुलता है। ओके। तीसरा और शायद सबसे चौंकाने वाली बात ये कि विलयन सिर्फ लिक्विड नहीं होते, विलेय और विलायक की स्टेट के आधार पर 9 तरह के विलयन मुमकिन हैं, जिनमें ठोस में ठोस जैसे मिश्र धातु और गैस में गैस जैसे हवा भी शामिल है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया, हमारे शरीर और हमारी टेक्नोलॉजी का एक जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल, ये जो विविधता है यही विलयनों को इतना उपयोगी और पढ़ने के लिए इतना दिलचस्प बनाती है। यहाँ एक ख्याल आता है, हमने देखा कि 9 अलग अलग तरह से फिजिकल स्टेट्स मिलकर विलयन बना सकती हैं। तो ये सोचना दिलचस्प है कि क्या इन अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन से बनने वाले विलयनों की जो प्रॉपर्टीज होती होंगी वो भी बहुत अलग होती होंगे? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यहीं से तो आगे की खोजबीन शुरू होती है। जैसे क्या ठोस में ठोस जैसे अलॉय का बनना उन्हीं नियमों को मानता है जो पानी में नमक के घुलने के नियम है? या फिर गैस का ठोस में घुलना जैसे हाइड्रोजन का पैलेडियम में उस गैस और उस ठोस दोनों की प्रॉपर्टीज को कैसे बदल देता है? शायद आगे सोचने वाली बात ये हो सकती है कि किसी खास स्टेट के विलायक में जैसे ठोस विलायक में विलेय को घोलने की प्रक्रिया और उससे बनने वाले विलयन के जो अनोखे गुण हैं वो हमें क्या नई संभावनाएं दे सकते हैं? क्या ऐसे काम हो सकते हैं जो हम आम लिक्विड विलयनों से नहीं कर पाते? बेहतरीन सवाल।
ये वाकई आगे और जानने की इच्छा जगाता है। खैर, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है विलनों की दुनिया का ये पहला सफर उनकी परिभाषाओं और उनकी इस हैरत अंगेज विविधता को समझने में मददगार रहा होगा।